वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अपना जो टॉपिक है अवकलन, जो कि एक्सरसाइज 7 है। हमने अवकलन के बारे में कक्षा 11 में भी पढ़ा है। आज हम उसके बारे में और आगे विस्तृत जानकारी करेंगे। हमने कुछ सूत्र है वो कक्षा 11 में भी पढ़े हैं, वो सूत्र मैं दोबारा लिखा रहा हूँ और आप साथ साथ लिखते रहिए। इसमें कुछ जो फॉर्मूले हैं वो ऐड होते जाएंगे। जैसे हम बात करें प्रतिलोमवर्तीय फलन, जो अपना साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स जो होता है वो और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स हम जानते हैं अवकलन होता है। डी बाई डी एक्स मतलब अक्ष के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले अक्ष टू द पावर एन का, जो कि होता है एन अक्ष की घात एन माइनस 1। फिर हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ई की घात अक्ष, जो कि होता है ई की घात अक्ष। डी बाई डी एक्स हम बात करें ई की घात माइनस अक्ष, ये दोनों चरघातांकीय फलन है, जिसका होता है माइनस ई की घात माइनस अक्ष। डी बाई डी एक्स अगर हम बात करें ए टू दी पावर अक्ष का, तो ए टू दी पावर अक्ष का होता है ए टू दी पावर अक्ष लॉग ए। यहाँ जो बेस है वो अपना ई रहेगा। अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स लॉग अक्ष की, लॉग अक्ष एक लघुगुणकीय फलन है, बेस यहाँ ई है, तो लॉग अक्ष का होता है 1 अक्ष। अब यहाँ जो डी बाई डी एक्स है वो अगर हम कॉन्स्टेंट लिख दें, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन आपको डायरेक्ट याद रखना है 0। वो आता इसी नियम से है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हैं, अक्ष की घात 0। अक्ष की घात 0 का मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो अक्ष की घात 0, तो इसका डायरेक्ट अवकलन यहाँ एवरी सी बिलोंग्स टू क्या है, आर। ये 3 चरघातांकीय फलन हो गए, ये लघुगणकीय फलन हो गया, इसको हम बहुपदीय फलन में ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ त्रिकोणमितीय फलनों की, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो हम जानते हैं साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। ये हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगर हम आगे बात करें डी बाई डी एक्स कोस एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन कोस, अगला जो त्रिकोणमितीय फलन है वो है टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बाद में अगर हम बात करें सेक एक्स की, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और कोसेक। अब हम इसके बाद में बात करेंगे डी बाई डी एक्स। जैसे अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले साइन इन्वर्स अक्ष, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स अक्ष का अवकलन होता है 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। इसी तरीके से इसके साथ में डी बाई डी एक्स कोस इन्वर्स अक्ष, कोस इन्वर्स अक्ष ये प्रतिलोम फलन है। कोस इन्वर्स अक्ष का हो गया माइनस का 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स के अवकलन में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम अगला बात करते हैं डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स अक्ष। टेन इन्वर्स अक्ष का अवकलन होता है 1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स के साथ कोट इन्वर्स अक्ष, कोट इन्वर्स अक्ष में हम बात करें तो वो है माइनस का 1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर। टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स में सिर्फ वही माइनस का डिफरेंस है। डी बाई डी एक्स अगर हम अगला फलन बात करें सेक इन्वर्स अक्ष, तो सेक इन्वर्स अक्ष का होता है 1/√x अक्ष स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से एक लास्ट जो फलन रह गया वो है कोसेक इन्वर्स अक्ष, और कोसेक इन्वर्स अक्ष का हो गया माइनस का 1/√x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गए 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो 6 फलन है वो अब की बार नए क्लास 12th में जुड़ गए, बाकी हमने पहले के ये सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ अगर हम गुणधर्म की बात करें, अवकलन के गुणधर्म प्रॉपर्टी, तो अवकलन की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि अगर u और v अगर अक्ष के फलन है, u तथा v अक्ष के फलन है, तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, अगर हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो u प्लस वी
अगर दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं तो दोनों का अवकलन है, हम अलग अलग कर सकते हैं, u का अवकलन प्लस v का अवकलन। कि अपना पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, ये कहता है कि साइन अक्स स्क्वायर का अक्स के सापेक्ष अवकलन करो। इसको हम y के बराबर लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख लिया, y, माना y बराबर साइन अक्स स्क्वायर। अब ये कहता है कि अक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मतलब दोनों तरफ अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स, और इधर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ अक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर का। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक तो इसका तरीका यह है कि यहाँ पर u और v मानेंगे, u और v नहीं मानकर हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो साइन का सबसे पहले करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि थीटा इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। जो साइन और कोस के जो भी थीटा में है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कोस एक्स स्क्वायर। अब हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। अब हम अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स की घात n के हिसाब से होगा। तो x की घात n का जो अवकलन होता है वो है n x की घात n माइनस 1। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स एक्स की घात n का n x की घात n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा एक्स स्क्वायर का 2x, n का मतलब 2, x की घात n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो हो गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम इसको y मान लेंगे। तो y बराबर अपने पास है tan 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3। हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दें, तो ये बन गया d बाई डी एक्स। इधर हम करेंगे तो d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा tan 2x प्लस 3। अब tan 2x प्लस 3 का अवकलन करना है। हम जानते हैं कि tan x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ tan x, तो tan x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर x। x का मतलब है 2x प्लस 3, ये तो हो गया tan का। तो tan x की जगह 2x प्लस 3 है, तो यहाँ हो जाएगा tan x का सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब हमें अवकलन करना है डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का। 2x प्लस 3 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये जो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 है इसको तो हम सेम लिख देंगे। अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले 2x है, तो 2x में जब हम ये गुणधर्म जानते हैं कि अगर कांस्टेंट है और fx का अवकलन करना है तो इस कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो और fx का अवकलन f डैश x हो जाएगा। तो यहाँ 2x है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस 3 का अवकलन हो गया 0, तो ये आया 2 प्लस 0 2, तो बन गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये इसका सेकेंड पार्ट है। अब अगर हम बात करें आगे, एक क्वेश्चन और देखें, y इज इक्वल साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन कोस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम इसका अवकलन करें तो d बाई डी एक्स लगाएं, इधर भी d बाई डी एक्स लगा दिया और इधर भी d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो ये है साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में अपने पास dy बाई डी एक्स बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम करेंगे अवकलन साइन का। तो साइन और ये पूरा x है तो हम इसको कह देंगे साइन x का। हमने पढ़ा है कि यहाँ साइन एक्स स्क्वायर का जैसे साइन x का कोस x, तो साइन x का हो जाएगा कोस x, मतलब कोस, और ये आ गया कोस एक्स स्क्वायर। पहले इस साइन का हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे कोस है तो कोस एक्स का, तो कोस एक्स का अवकलन हम जानते हैं, कोस एक्स का अवकलन डी बाई डी एक्स हमने पढ़ा है सूत्रों में
कोस अक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन अक्स। तो कोस अक्स यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अक्स, अक्स की जगह है अपने पास अक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का साइन अक्स स्क्वायर। और अक्स स्क्वायर का अवकलन, अब यहाँ अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो अक्स स्क्वायर का अवकलन लिख दो 2x, ये अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx अक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करते हैं तो अक्स की घात n से करते हैं, n अक्स की घात n-1, तो ये बन गया 2 अक्स की घात 2 - 1 जो कि 1 होता है। तो इसका लास्ट आंसर आया माइनस 2x को पहले लिख ले देंगे तो 2x पहले लिख लिया, साइन अक्स स्क्वायर लिख लेंगे तो साइन अक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कोस ऑफ कोस अक्स स्क्वायर, कोस ऑफ कोस अक्स स्क्वायर, ये आया साइन ऑफ कोस अक्स स्क्वायर का अवकलन। इसके बाद में आगे के जो एग्जाम्पल है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा d/dx u माइनस वी हो तो हम पहले u का अवकलन करेंगे और फिर माइनस v का अवकलन करेंगे। थर्ड, अगर हम d/dx u इंटू वी करें तो u गुणा v, तो इसमें सीधा सा है कि एक u का अवकलन को छोड़ दिया, v का अवकलन कर दिया। अब v के अवकलन को छोड़ दिया मतलब v को एज इट इज छोड़ दिया और u का अवकलन कर दिया, तो ये हो गया d/dx u इंटू वी। एक इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई, d/dx u अपॉन वी, u अपॉन वी, u अपॉन वी का मतलब अंश बटा हर। तो इसमें क्या करेंगे हम, v स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हर का स्क्वायर, v को ऐसा का ऐसा लिख दिया मतलब हर को ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर हम लिखेंगे d/dx u मतलब u का अवकलन कर दिया, फिर माइनस लगा दिया, u को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हम करेंगे d/dx v मतलब हर का अवकलन, हर स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा, हर का अवकलन। ये है अवकलन के गुणधर्म। अगर इसमें हम बात करें एक गुणधर्म और जोड़ें तो हम लिख सकते हैं d/dx कि अगर अपने पास u एक फलन है, जैसे मान लो f(x) एक फलन है, ये ले लिया और ये एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और d/dx हम लिखेंगे f(x). ठीक है, इस f(x) को हम f(x) भी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा k f(x). इसको आप मेरे साथ ही कॉपी में उतार लो। अब हम आगे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अपनी 7.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ उदाहरण देखते हैं।